रोहन शहर की भीड़ भाड़ से तंग आ चुका था। उसने एक अकेले पुराने घर में रहने का फैसला किया जो जंगल के पास था। गांव वालों ने उसे वहां ना जाने की सलाह दी। कहते थे कि वहां की हवा में कुछ अजीब है। जब भी कोई उस घर के अंदर जाता उसकी आवाज बाहर नहीं आती। लेकिन रोहन ने उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। पहली रात रोहन घर में आराम से बैठा हुआ था। उसको एक अजीब सा कुछ महसूस हुआ। घर के बाहर जंगल की आवाज बिल्कुल नहीं थी। न हवा की सरसराहट, न पत्तों के गिरने की आवाज और ना ही कोई जानवरों की आवाज। एकदम सन्नाटा था। रोहन ने अपने फोन पर म्यूजिक चलाया लेकिन आवाज नहीं आई। उसने वॉल्यूम बढ़ाया फिर भी कुछ हुआ नहीं। उसने फोन को फ्लोर पर पटका लेकिन उसकी भी आवाज नहीं आई। उसको पता चला कि इस घर के अंदर कोई आवाज नहीं थी। धीरे धीरे उसको ये खामोशी अब अजीब लगने लगा। उसने दरवाजा खोला और चिल्लाया लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं गई। उसकी खुद की आवाज भी गायब हो गई थी। अब डर उसके अंदर बढ़ने लगा। उसने बाहर भागने की कोशिश भी की लेकिन उसके कदम जैसे जम से गए। उसने सोचा ये क्या हो रहा, और उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंजी, तुम्हारी आवाज ही तो है जो हमें जिंदा रखती है। रोहन ने आगे पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसको महसूस हुआ जैसे उसके आसपास बहुत लोग हैं। उसने आईने में देखा तो उसको दिखा कि उसके पीछे कुछ अंधेरे साए खड़े हैं। उनका कोई चेहरा नहीं था। वो रोहन के चेहरे की तरफ देख रहे थे। उन सायों में से एक ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और रोहन के गले को पकड़ने की कोशिश की। रोहन को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें बंद हो रही हो। वो चिल्लाना चाहता था लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। उसके अंदर एक खामोश चीख दब गई। धीरे धीरे रोहन का चेहरा भी उन सायों जैसा हो गया। उसकी आंखों में डर की जगह खामोशी आ गई। वो आईने में अपने नए रूप को देखने लगा। एक ऐसा रूप जिसमें ना आवाज थी और ना ही कोई एहसास। अब वो भी उन खामोश सायों में से एक बन चुका था। हमेशा के लिए उस घर में कैद हो गया जहां सिर्फ सन्नाटे रहते थे।